अली अमीन गंदापुर अलीमा खान के सामने खुलकर मुखालफत में आ ही गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। अलीमा खान ने जो कहा कि उनका भाई इमरान खान माइनस कर दिया गया है, और दूसरी जानिब अली अमीन गंदापुर जो एक मुनाफकत की अरूज पार कर चुके हैं, उनके दरमियान जो झड़प चली हुई है। अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने केपीके के मिनिस्टर से, लॉ मेकर से मिन्नतें की कि वो अडियाला जेल के बाहर आके धरना करें, और जवाब में कोई नहीं आया। अब अली अमीन गंदापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहां पे इन्होंने मंसूर अली शाह, अब मंसूर अली शाह को अपने आका के सामने जो दुआएं करनी है, मिन्नतें मांगनी है, वो कर सकते हैं। मगर अली अमीन गंदापुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है लतीफ खोसा के साथ, और सीधा जाता है मंसूर अली शाह के दफ्तर में और कहता है मुझे सुओ मोटो चाहिए मिलने के लिए। अब मंसूर अली शाह अपने घर का दरवाजा नहीं खुलवा सकता इजाजत के बगैर। अली अमीन गंदापुर भी गेमर है ना, एक इवेंचुअली इतना शहद चढ़ा चढ़ा के उसको बस गेम ही आते हैं खेलना। मगर गेमिंग के बाद याद रखें इमरान खान के क्या इंस्ट्रक्शन थे। कुछ इंस्ट्रक्शन थे, एक तो ड्रोन हमलों के ऊपर जाके एफआईआर कटवाओ, सही है। स्वात में, मर्दान में, दीगर और जगह पे जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो कौन करा रहा है आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा, बजट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन दायर करो, और ये पहुंच गए मुलाकात के लिए, सुओ मोटो देने के लिए। अब उसके बाद क्या कहा अली अमीन गंदापुर ने, एक नेफेरियस कैरेक्टर, बट नॉट सरप्राइजिंगली, क्योंकि ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं ना बस फिर, जो अहलकार हैं, जो सहूलतकार हैं। गंदापुर में बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई थी लोगों ने, लेकिन जो इसका किरदार रहा फिर 26 नवंबर पे, जब ये अपने ही कारकुनों को एक मौत के कुएं में जाके इसने गिरा दिया और वहां से फिर ये निकल के भाग गया, उसके बाद से इसके ऊपर यकीन करना या कोई भी एतमाद करना मेरे ख्याल से एक फूल हार्डीनेस होगी। तो पहले सुने अली अमीन गंदापुर ने कहा क्या, और फिर इस पे तबसरा करते हैं। इमरान खान को माइनस कर सकता है, तुम बताओ कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? बजट पास कर उसकी बहन तो जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सर आंखों पे है। इमरान खान के कोई रिश्तेदार हैं, उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का हूँ, वो इमरान खान है। मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूं, नहीं, इमरान खान भी अवाम को जवाब दे है, और तुम भी अली अमीन गंदापुर अवाम को जवाब दे हो। अवाम इसलिए तुम्हें नहीं कह रही कि अपनी जॉब करो, इसलिए कह रही है अकाउंटेबिलिटी कहां है। बजट और सूबों में पास नहीं हुआ, पहले तुमने पहले पास कर दिया। ओ हमारी हुकूमत चली जाएगी, तुम्हारी हुकूमत तो वैसे चली गई है, तुम तो किसी और के उसके ऊपर खड़े हुए हो। अभी तुम तो अपनी बुनियाद पे खड़े ही नहीं हो, तुम तो हवा में खड़े हुए हो, और तुम्हें लटकाया हुआ ऊपर से एक कठपुतली की तरह मंडरा रहे हैं वो तुम्हें सबके सामने कि देखो ये है वो इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये औकात है, ये हैसियत है। एक सूबे के अंदर लेजिटिमेट हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ एक सूबे में, मगर अली अमीन गंदापुर के बाद उस सूबे के अंदर भी वो हुकूमत नहीं रही। अब जो भी बंदा ये कहता है कि मैं केपी हुकूमत अगर बरकरार रहती है और केपी मिनिस्टर्स ने रिजाइन नहीं किया, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ फील्ड मार्शल की हुकूमत है, इतना आप इत्मीनान से जान लें, और कोई इसके अंदर वो नहीं है। और एक तरफ गवर्नेंस का इतना बड़ा वो है, गैप आ गया है, ऊपर से मैनिपुलेशन आ गई है। माइंस एंड मिनरल्स बिल हम अभी तक नहीं भूले, और इस बजट के अंदर माइंस और मिनरल्स बिल को लेकर क्या क्या तजवीजें दी गई हैं उसके ऊपर ही बात करूंगा मैं। मगर पहले जो सिक्योरिटी सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो दुरुस्त होने का या संभलने का नाम नहीं ले रही। एक कोरम के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है, 4 लोग वहां पे जाँ बाग हुए हैं और 4 जख्मी भी हुए हैं। अब कोरम
के अंदर, पारा चिनार के अंदर, इन एरियाज के अंदर बहुत अरसे से हम देख रहे हैं शिया सुन्नी फसादात भी चल रहे थे। अब इसकी जिम्मेदारी किसने उठाई है किसने नहीं उठाई वो आपके सामने है, बट कुरम ब्लास्ट के अंदर ऑब्वियसली ये सिचुएशन संभल के नहीं दे रही किसी भी तरीके से। ये एरिया हुआ, ये जहां पे ये धमाका हुआ, ये शर्मखेल एरिया था पेवार के अंदर, अपर कुरम डिस्ट्रिक्ट केपी के प्रोविंस के अंदर। जिस तरह मैंने जिक्र किया, 4 लोग जहां भाग हुए, 4 लोग जख्मी हुए, और इनमें से बेसिकली पाराचनार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल के अंदर नवाब अली, आमिर हुसैन, हिदायत हुसैन और मंजर अली को लेकर आया गया। अब शिया सुन्नी फसादात के अंदर दोनों साइड्स को टारगेट किया गया है, मगर ज्यादातर जो हैं रिहायशी यहाँ के वो शिया सुन्नी, ये कहने से क्या फर्क पड़ता है, कत्ल तो पाकिस्तानी हो रहे हैं ना। तो यही मसला है बेसिकली। ये लोग जा रहे थे लकड़ी जमा करने के लिए, आग बेसिकली गर्मी के लिए, और अपना थोड़ा जरा जो वहां पे अपना निजाम आप जानते हैं किस तरह का, कोई गैस की लाइन तो आ नहीं रही, तो लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। तो अभी तक नहीं पता नहीं लगा कि किसने ये हमला, ये वारदात की है। साथ साथ पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका पाकिस्तान हिस्सा है अगले 2 साल तक, उसके अंदर कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टीटीपी जिसको हम कहते हैं, वो एक डायरेक्ट और बढ़ता हुआ एक खतरा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं आसिम इफ्तिखार अहमद, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए, वो कहते हैं कि तकरीबन टीटीपी के 6000 फाइटर्स हैं अफगानिस्तान के उन इलाकों में जहां पे अफगान तालिबान की हुकूमत इतनी नहीं है। और साथ साथ ये कहा गया कि पाकिस्तान ने हथियार जो अमेरिका छोड़ के गया था वो बरामद किए हैं अफगानिस्तान से, और इन फॉरेन फाइटर्स से जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। तो एक लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है दोबारा रेलेवेंस की, कि देखें आपके वहां पे वेपन्स हैं, हम आपको वो वेपन्स लेके देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट पे पहुंचा हुआ है ब्रसल्स में, और वहां पे उसने इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात की, ट्रेड डील्स के बारे में बात की। पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो चल रही हैं, और पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। इसके हवाले से ट्रंप का एक इंटरेस्टिंग बयान आया था, उसके अंदर उन्होंने जो उनकी मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ा जिक्र किया। मुख्तसर सा एक क्लिप है, सुने, बात को आगे बढ़ाते हैं। If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, 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 you have to do a trade deal. They said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इम्प्रेसिव पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर। चलो, डोनाल्ड ट्रंप को तो इम्प्रेस कर दिया आसिम मुनीर ने, अब क्या क्या पेश किया है, क्या नहीं किया, ये आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप ही शायद बेहतर जानते हो। मगर रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान फिलहाल सही, अच्छी चल रही है। नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन भी लगी हुई है दाव पे। क्या होगा अब? जंगबंदी तो करा दी उसने अमेरिका ने, ट्रंप ने, इजराइल और ईरान के दरमियान, मगर अभी भी दोनों तैयार हैं जंग को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई उसने। अब ब्रसल्स वो पहुंचा हुआ है रशिया और नेटो यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी कराने के लिए। तो नोबेल प्राइज तो लेगा ही है, मगर साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर अमन बचा कुचा रह गया है वो बल्ली चढ़ जाएगा। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक तस्वीर आपके लिए जी, ये है हमारी जुगनू मोहसिन, नजम सेठी की बेगम, खुद ही एक बहुत प्रोमिनेंट पब्लिशर और जर्नलिस्ट और फैशिज्म इनेबलर और प्रमोटर पाकिस्तान में। ये गले मिल रही हैं जोहरान ममदानी के साथ, जो एक प्रोग्रेसिव कैंडिडेट थे। उन्हीं प्रोग्रेसिव पॉपुलिस्ट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों के लिए घर आसानी से प्रोवाइड करना, कपड़े, खाना पीना, सब कुछ वही चीजें जो इमरान खान फॉलो कर रहा था पाकिस्तान में गरीबों के लिए,
वो अब जोरान ममदानी जो डेमोक्रेट नॉमिनेशन ने न्यूयॉर्क नाजिम के लिए जीत लिया है, वो इलेक्शन नवंबर में होंगे, मगर जुगनू मैडम पहुंच गई वहां पे तस्वीर खिंचवाने के लिए। पाकिस्तान में ये पॉपुलिज्म के खिलाफ फस्तायत की अहलकार हैं, प्रमोटर हैं, और अमेरिका में ये पॉपुलिज्म के हक में फस्तायत के खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो मुनाफकत यहां पे आके टूट जाती है। अपना ख्याल रखें, इस तस्वीर के बारे में बताएं। अल्लाह हाफिज।